और अब बात करेंगे शुक्र के वृष राशि में प्रवेश के बारे में। आज दोपहर 2:08 पर शुक्र वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई की सुबह 8:56 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ वृष राशि में शुक्र के प्रवेश से संबंधित थोड़ी चर्चा। शुक्र हमारे वैभव का, देखो पैसा, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इसका देवता कौन है? बृहस्पति। हमारे जीवन में जो वैभव है उसका देवता कौन है? शुक्र। भारत की लग्न वृष है, तो वैभव का ये देवता भारत की लग्न में गोचर करेगा। ये भारत के लिए बड़े फायदेमंद स्थिति। 26 जुलाई तक। अच्छा, अब यहाँ आपको याद दिला दूं कि 14 मई को बृहस्पति ने प्रवेश किया था अगली राशि में, जहाँ ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। यानी ये बृहस्पति ये अतिचारी हो गया। बृहस्पति के इस अतिचारी स्वभाव पर हमने उस समय आपको बताया था कि सारी दुनिया में फाइनेंस को लेकर बड़ी उठापटक होगी, पैसे को लेकर बड़ी उठापटक होगी, बहुत प्रकार की करेंसीज बनेंगी, बहुत प्रकार की करेंसीज में आदान प्रदान होगा और करेंसीज के आदान प्रदान को लेकर दुनिया में बड़े लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होने वाले हैं। ऐसे चेंजेस इस बीच होंगे जो बड़े लॉन्ग लास्टिंग होंगे। देखो, कोई व्यक्ति भविष्य को उन शब्दों में नहीं बता सकता जिन शब्दों में घटित होने वाला है, लेकिन उसके निकटतम सत्य तो बता ही सकता। तो हमने आपको 14 मई को कहा था कि 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच सारी दुनिया में पैसे को लेकर बड़ा झंझट होगा। अब आइए आज के माहौल पे आते हैं। आजकल बम गिर रहे हैं, इजराइल की लड़ाई हो रही है, अमेरिका उसमें कूद पड़ा है, ईरान उसको तड़ातड़ जवाब दे रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमने ये कर दिया, ईरान का वो कर दिया। जो मौजूदा स्थिति है दुनिया की, वो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर है, गुरु के अतिचारी होने के कारण है। तो ये जो वृषभ राशि में शुक्र का प्रवेश है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के लग्न में वृष राशि का आना 26 जुलाई तक भारत की आर्थिक स्थिति की मजबूती और भारत के वैभव की वृद्धि की कहानी बता रहा है। इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखो, हम दुनिया में जो भी तय करते हैं, आज हम तय कर रहे हैं, हमारा बेटा तय कर रहा है हम स्विट्जरलैंड में जाके व्यापार करेंगे, हमारा भतीजा तय कर रहा है हम यहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे चाहते हैं दुनिया के आखिर तक पानी रहेगा, हम कनाडा में रह लें। तो अब विश्व का बिल्कुल पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो गया है। पूरी दुनिया एक हिस्से की तरह है। अब 3-4 घंटे में पीकिंग से वाशिंगटन पहुँचने का ट्रेन बनने वाली है। तो बहुत चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं। उन तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया में जो वैश्विक एकीकरण की स्थिति है, उसमें इन सब ग्रहों का बड़ा गहरा रोल है। और शुक्र के वृष राशि में आने से भारत को तो लाभ होगा ही, इजराइल और ईरान दोनों को लाभ होगा। ये बता दूं, देखो इजराइल और ईरान एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों लाभ की स्थिति में जाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि सारी दुनिया में ये जो कुछ भी हो रहा है, गुरु के अतिचारी होने की वजह से हो रहा है। इसका संबंध अर्थतंत्र से है, इसका संबंध पूरी तरीके के पैसे के लेन देन से ही है। और मुझे लगता है कि आगे की चर्चा का समय समाप्त हो गया। अब कल हम लोग चर्चा कर लेंगे कि मेष राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, वृष पर क्या इम्पैक्ट होगा।